यज्ञ चिकित्सा। मेरे साथ बोलो, अग्निर्वै देवानाम मुखम। सारे देवी देवता 36 करोड़ या 36 कोटि देवी देवता, वैसे तो अनंत देवी देवता है, पूरा अस्तित्व दैवी शक्तियों से ठसा ठस लबालब भरा हुआ। सारी दैवी शक्तियों को पाना है और आसुरी शक्तियों को हटाना है, तो एकमात्र उपाय है हवन करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर में घी का दिया जलाओ और अखंड दीप जलाना चाहिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं, मेरा अनुभव है जीवन का। मैंने कर्मकांड के नाम पर कोई तत्व का अनुष्ठान किया है तो वो यज्ञ है। इसलिए जो यज्ञ करेंगे उनको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। कर्मकांड बोलो, पूजा पाठ बोलो, यज्ञ से बड़ा कोई कर्मकांड और पूजा पाठ नहीं है। यह अप्रतिम है, अप्रतिम। तो सप्ताह में घर में एक बार हवन, 2 हवन कुंड है। देखो, ये हवन कुंड गिफ्ट में भी दिया करो। ये हवन कुंड क्या किया करो, गिफ्ट में भी दिया करो, बहुत अच्छे हैं। किसी को शादी ब्याह में, किसी की वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ है, किसी का जन्मदिन है, कोई भी अच्छा दिन है, एक हवन कुंड तो ये है। छोटे वाला भी लाओ ना, यज्ञ वेदी और यज्ञ जो है गोमय समिधा, पूरा गोमय हवन कुंड। एक तो ये है, ये तो इसके अंदर पैक है, ये इसके अंदर ये सबको देते हैं। और दूसरा ये है, ये साथ भी रख सकते, यात्रा में भी इतना अच्छा है। जो दैनिक हवन का जिन्होंने व्रत ले रखा है, इसको साथ रखा करें। इसमें नीचे एक कपूर जला देते हैं। कपूर भी भीमसेनी ओरिजिनल देसी कपूर आपको उपलब्ध करा है। पहले भीमसेनी कपूर का प्रयोग, पहले भीमसेनी कपूर का प्रयोग केवल औषधि में होता था। पूजा पाठ के नाम पर तो नकली कपूर चलता था। हमने ये भीमसेनी कपूर, अब इसको इस हवन कुंड में नीचे ऐसे एक कपूर रख दो, अथवा ये कपूर, ये बीच में एक जगह बना रखी है, इसमें कपूर या रुई का दिया वो रख दो और फिर इसको ऐसे जला दिया और इसके ऊपर ये रख दिया। हाँ, ये स्टैंड भूल गया, ये लगा दिया ऐसे। अब इसमें क्या किया, इसमें फिर ये आपको आहुति भी देनी है ना, तो अब ये थोड़ी देर में 1-2 मिनट में जल जाता है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, ऐसे इंद्राय स्वाहा, ऐसे आप आहुति भी थोड़ी थोड़ी दे सकते हो। ये पूरा, और इसमें गूगल और डाल दो। गूगल बड़ा जबरदस्त है। गूगल लोगों को शुद्ध नहीं मिलता था। गूगल के नाम पर भी ना, तो गूगल में सारी शुद्ध जानकारी मिलती है आजकल गूगल में, और गूगल भी शुद्ध नहीं मिलता है। तो ये 100% गूगल भी पहली बार देश में पूजा सामग्री के नाम पर जिससे हम औषधि बनाते हैं वही कपूर और वही गूगल। पूजा सामग्री के नाम पर यह आस्था पूजा सामग्री का पूरा स्टैंड इसलिए नहीं लगाया हुआ कि कोई प्रदर्शन के लिए लगा हुआ है, कोई बेचने के लिए लगाया हुआ है। दरअसल पूजा सामग्री के नाम पर बहुत ज़्यादा गंद बाजार में आ गई थी, तो हमने ये गूगल भी, देखो ये पूरा इसमें गूगल डाल दिया।
अभी थोड़ी देर में ये पूरा ये जो हवन कुंड है ना, ये 30 1 महीने के लिए पूरा है, इसमें साधन पूरा 1 महीने का। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने इसके लिए वर्षों तक पुरुषार्थ किया, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये कहाँ गई सारी यज्ञ वेदी? हाँ, ये रही, ये 30 है इसके अंदर, ये देखो, खोलो भाई इसको। तो ये 1 महीने का पूरा, ये रे, लाओ इधर लाओ, ये पूरा 1 महीने का इसमें इसी में पूरा ये पैक कर रखा है। बहुत बड़ी मशीन है, करीब 10 टन की मशीन है। 1 मिनट में शायद ये 30 या कितने बनाती है। ये पूरा अनुसंधान किया गया। अभी थोड़ी देर में ये पूरा भस्म हो जाएगा, फिर इसमें से यज्ञ धूम निकलेगा। औषधि नैनो बन जाती है, नैनो मेडिसिन। गूगल से लेकर के ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदुस, गाजवान, अर्जुन, जो भी चीजें, जो भी औषधि है, सारी औषधि नैनो मेडिसिन बन करके पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म कर देती है। प्रारब्ध दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, जितने भी जीवन में अनहोनियां हैं उनको टालना है तो अपने घर में रोज हवन करना शुरू कर दो। पहले सब हमारे पूर्वज घर में प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र किया करते थे, बिना हवन किए कोई भोजन नहीं किया करते थे। ये भारत की संस्कृति है। अब मैं चाहता हूं दोबारा से योग यज्ञ घर घर में होने लग जाए, योग यज्ञ घर घर में होने लगे। उपवास का मतलब भूखों मरना नहीं है। हंगर एंड मेडिटेशन इज नॉट फास्टिंग। आप डेली उपवास कर सकते हो, उसका नाम दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे हमने कल दोपहर खाया, अब आज दोपहर खाएंगे, तो हकीकत में तो हमारा बीच का कुछ औषध पान आदि, मान लो कुछ ऐसे ही, ये जड़ी बूटियों का जूस पी लिया या कुछ ऐसे, ये काढ़े आदि जो आपको पिलाते हैं। मैं एक आहार करता हूँ और मैं सारे संसार से कह रहा हूँ, यदि सारा संसार एक आहार करना शुरू कर दे तो सदा स्वस्थ रहेगा। ये महर्षि चरक कह रहे हैं, सुश्रुत कह रहे हैं, वाग्भट कह रहे हैं, ये महर्षि धन्वंतरी कह रहे हैं, ये भगवान बुद्ध और महावीर कह रहे हैं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। क्या बोला? एक भुक्तम सदा आरोग्यम। ये एक भुक्तम भी उपवास है, इसको इंटरमिटेंट उपवास कहते हैं। पर सप्ताह में एक बार पूर्ण उपवास, जल पर उपवास, नारियल के पानी पर उपवास। जो जिनको बहुत ही भूख लगती है तो वाटरमेलन पर, जिनको पूरा फैट काटना है, फैट कटर का काम करता है, पाइनएप्पल पर उपवास, एप्पल पर उपवास। जिनको वेट घटाना है ना, 5 चीजों पर उपवास किया करो, भूख भी नहीं लगेगी, काम भी हो जाएगा। वाटरमेलन, पाइनएप्पल, लौकी, पेठा बहुत जबरदस्त है, फैट को काट देता है ऐसे। आंवला जूस, आंवला गर्म पानी में डालो, तेज गर्म पानी में, और थोड़ा सा हनी। ये 5 चीजों के ऊपर उपवास करना। आदमी को थोड़ा चेंज भी चाहिए ना, तो आप ऐसा 30 दिन तक उपवास कर सकते हो। मैंने 30-40 दिन ये उपवास किया, इसलिए कह रहा हूं। आप केवल वाटरमेलन पर, केवल आप लौकी पर, केवल आंवला पर, केवल त्रिफला पर, केवल पेठे के जूस पर, केवल अनानास के जूस पर, केवल नारियल पानी, केवल नींबू पानी, केवल मेथी का पानी, केवल मेथी का पानी। मेथी का पानी उसको तेज गर्म करके उसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लेना, भूख का भी प्रशमन हो जाएगा। और गर्म पानी में डाला हुआ हनी वेट घटाता है। लो, 5 के बजाय 7 उपाय बता दिया आपको। और
भूख ना लगे तो 3 लोगों को छोड़ करके, जिनको बहुत ज़्यादा कफ है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है और कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी की बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अमृत है वो सब पान के रूप में घृत पान। लेकिन कब्ज में नहीं, कब्ज में तो आप लेना, कब्ज में लेना, कोलाइटिस बार बार संग्रहणी है तो इन कब्ज में ले सकते हैं। कोलाइटिस, किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, कफ की बीमारी को छोड़ करके बाकी सब घृत पान करना है सुबह सुबह। ये ओबिसिटी वाले भी, मैंने जब 40 दिन उपवास किया तो घृत पान ही करता था सुबह सुबह और दिन भर काम करता था। 40 दिन तक एक्सपीरियंस किया, पूरा शरीर शुद्ध हो गया एकदम, वात पित्त कफ सब। इंटरमिटेंट उपवास डेली, वीकली एक बार। ये प्रयोग हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब रोज करते। डेली उपवास, साप्ताहिक उपवास, फिर लंबे उपवास, दीर्घकालिक उपवास। लंबे उपवास भी कराते हैं, डेली उपवास भी कराते हैं। और हाँ, यहां से एक नियम लेके जाओ, अपवाद रूप में, जैसे हमको कई बार हो जाता है, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, अपवाद रूप में तो कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। बाकी 9 बजे सोना, 3-4 बजे उठना, ये नियम बना लो। 10 बजे सोना, 4-5 बजे उठना। और किसी कारणवश कभी आपको 12 बजे भी सोना पड़ता है तो 6 बजे उठ जाना। 5 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त रहती है। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार कौन कितना हार्ड वर्क करता है, छोड़ो।